बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसका ऐलान किया। पटना के एक होटल में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव भोला यादव ने रखा। लालू प्रसाद के निर्देश पर रखे गए इस प्रस्ताव पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। लालू प्रसाद की अस्वस्थता को देखते हुए पार्टी ने पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है। तेजस्वी को अध्यक्ष की सभी शक्तियां दे दी गई हैं। इसे लेकर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ही उन पर तीखा निशाना साधा। रोहिणी ने कहा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। उनके इस बयान को तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया। उन्होंने पहले तेजस्वी को मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने जो कहा है सही कहा। तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक हो, ताजपोशी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था कुछ देर पहले और उसमें कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव का असली वही उत्तराधिकारी होगा जो लालूवादी सोच रखेगा, लोगों का आवाज उठाएगा। तो अब देखिए, जो फैसला उन्होंने अगर लिया है तो सही में लिया होगा, ऐसा उनको लगा होगा, तो अच्छी बात है, अपना लोग आगे बढ़ रहा है। एक आरजेडी नेता ने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि बैठक में मौजूद लगभग सभी नेताओं की मांग थी कि तेजस्वी यादव को अब जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना था कि तेजस्वी यादव ही अब बिहार और राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य है। इसके बाद तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से पार्टी का नया कार्यकारी बॉस चुन लिया गया। लालू प्रसाद यादव ने इसका सर्टिफिकेट तेजस्वी यादव को सौंपा है। राजद ने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की सूचना साझा करते हुए राजद में एक नए युग के शुरुआत होने की बात कही है। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, जिसमें नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बता दें कि वर्ष 1997 में जनता दल से अलग होकर राजद की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव पार्टी की स्थापना के बाद से ही शीर्ष पद पर बने हुए हैं। हालांकि उनकी सर्वोच्चता निर्विवाद है, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना था कि 80 वर्ष से अधिक की आयु और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए संगठन की रोजमर्रा के कामकाज के लिए नेतृत्व की दूसरी पंक्ति की जरूरत है। राजद की इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए 20 से ज्यादा प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शनिवार को पटना पहुंचे थे। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा था कि 25 जनवरी को होने वाली इस बैठक में देश की वर्तमान स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा। सम्मानित वरीय नेतागण हैं, अन्य प्रदेशों से जो आए हुए हैं, हमारे साथी या प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेशों के, उन्होंने एक स्वर में एक मत से तेजस्वी जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। नए युग की शुरुआत हो गई है, नए युग की शुरुआत हो गई है अब राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल 1997 से है, 1997 से है राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी हमेशा अपने विचारों पर, अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहा है। माननीय लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी प्रसाद जी को एक नई जिम्मेवारी देकर एक नए रक्त का संचार पार्टी के अंदर करने हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि पूरे देश और राज्य में उत्साह युवाओं में और हर वर्ग के लोगों में, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक परिपक्व राजनीतिक की तरह पिछले एक दशक से बिहार में कार्य किया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को इसका बहुत फायदा मिलेगा। और कितना मजबूती होगा संगठन और कितना मजबूत होगा? मजबूत पहले से है और भी मजबूत होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से श्री तेजस्वी यादव जी बने हैं। तो पूरे देश में
जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, मजदूरों किसानों के दिलों पर राज करते हैं, वो देश में कार्यकारी अध्यक्ष बनके देश की सत्ता से जुमलेबाज सरकार को, संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया आज। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आदेश से एक संवैधानिक प्रस्ताव हमने जो लाया, उसमें संविधान में उनको जो प्रदत्त शक्ति है उसके तहत उन्होंने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और उससे हम समझते हैं युवाओं का रुझान काफी बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार होगा। ये पूरे पार्टी का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था और सभी लोगों की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। पूरे देश की ओर से और बिहार की ओर से हम उस नौजवान व्यक्ति को, जिनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल में मिली है, हम तमाम दलित परिवार, अकलियत के परिवार, अति पिछड़ा सब लोग जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। आज का जो फैसला है वो देश को नई दिशा तय करेगी। जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही इस देश में, जरूरत थी कि कोई नौजवान अपनी जीवन को बिना परवाह का देश में एक नई जन आंदोलन की शुरुआत करे ताकि देश सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि इस देश में और बिहार वासियों के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता है कि जब लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो तो एक नौजवान व्यक्तियों की ऐसे पद पे विराजमान होना, मुझे लगता है कि इस देश में एक अच्छा संकेत जाएगा, एक अच्छा संकेत तय हुआ है और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आंदोलन की शुरुआत होगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये परिवारवाद है हमारे पार्टी में। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम उनके विचारधारा पर नहीं चलते हैं। हम देश को कमजोर नहीं कर सकते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। हम सिर्फ देश की बात करते हैं। हम धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते हैं किसी को। तो उनकी नीति और सिद्धांत, हमारे दल की नीति और सिद्धांत में जमीन आसमान का फर्क है। वो आरएसएस की विचारधारा पे चलती है, हम गरीब गुरबा की विचारधारा पे चलते हैं। तो वो क्या कहता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि देश में नई आंदोलन की शुरुआत आज से शुरू। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज आदरणीय लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही साथ पूरी छूट दे दी गई है हर विषयों पर निर्णय लेने के लिए। और लालू प्रसाद जी के जो कुशल मार्गदर्शन है उन्हें प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर चर्चा हुई, लोकतंत्र में कैसे हाईजेक किया जाता है वोटों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा, इस पे भी चर्चा हुई। यहाँ पर हारा है लोकतंत्र, जीता है मशीनरी तंत्र, इस पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव जी ने वचन दिया है कि हम पूरी पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे और राष्ट्र भर में जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, पुनः हम इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे और हर लोगों का साथ लेके चलेंगे। कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी, हम मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। लेकिन एनडीए जो है सवाल उठा रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि भाई इनकी परिवार की पार्टी है तो वो तो परिवार वाला का बना दिया। वो कहने बिना परिवार वाला का बनाया है, वो भी बनाता बिना परिवार वाला का तब ना।